उत्तराखंड एक नाम जो सुनते ही आंखों के सामने बर्फ से ढके पहाड़, कलकल करती नदियां और हरियाली से लदे जंगलों की तस्वीरें उभरती हैं। लेकिन इस खूबसूरती के पीछे आज एक डरावना सच छुपा हुआ है। हाल ही में आई आपदा ने धराली से लेकर थराली तक और रुद्रप्रयाग से लेकर नंदा नगर घाट तक पूरे क्षेत्र को हिलाकर रख दिया है। मूसलाधार बारिश, बाढ़ और भूस्खलन ने गांव के गांव उजाड़ दिए, बाजार बह गए हैं, होटल जमीन बोझ हो गए और कई घर हमेशा के लिए मिट्टी में मिल गए। मलबे और बोल्डर ने रास्ते बंद कर दिए, लोग दब गए, कई जानें चली गई और आज भी कई लोग लापता हैं। एनडीआरएफ और आईटीबीपी की टीमें 190 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू कर चुकी है, लेकिन तबाही इतनी भयानक है कि राहत की हर कोशिश अधूरी सी लगती है। इस त्रासदी ने सिर्फ जीवन नहीं छीना, बल्कि हमारे पूरे विकास मॉडल पर भी कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या वास्तव में हम ऐसा विकास कर रहे हैं जो पहाड़ों की संवेदनशीलता के अनुरूप है? क्या ये वही प्रगति है जिसके लिए नदी किनारे होटल खड़े किए जाते हैं, जंगल काटकर सड़कें बनाई जाती है और ग्लेशियरों के पास निर्माण कार्य किया जाता है? ये विकास नहीं, विनाश को न्योता है। उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्य में जब प्राकृतिक संसाधनों के साथ छेड़छाड़ की जाती है तो उसका सीधा नतीजा सिर्फ बाढ़ या भूस्खलन नहीं होता, बल्कि सैकड़ों मासूम जिंदगियां मिट्टी में दब जाती हैं। वैज्ञानिक और पर्यावरणविद कई वर्षों से चेतावनी दे रहे हैं कि उत्तराखंड एक बेहद नाजुक भौगोलिक क्षेत्र है। यहाँ की पहाड़ियाँ अभी भूवैज्ञानिक रूप से युवा है, यानी पूरी तरह स्थिर नहीं हुई है, और यही कारण है कि ये इलाका सिस्मिक जोन 4 और 5 में आता है, जहां कभी भी 7 से 8 रिक्टर स्केल तक के भूकंप आ सकते हैं। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन, ग्लेशियरों का पिघलना और अनियमित बारिश राज्य की परिस्थितिकी को बुरी तरह से प्रभावित कर रही है। 2013 की केदारनाथ त्रासदी और अब की हालिया घटनाएं हमें यही समझाने की कोशिश कर रही है कि बिना सोचे समझे विकास हमें किस कगार पर ले आया है। दुख की बात यह है दोस्तों कि आज भी सैकड़ों परिवार खुले में तंबुओं में रहने को मजबूर हैं। उनके बच्चे शिक्षा से दूर हैं, महिलाएं पीने के पानी और राशन के लिए संघर्ष कर रही हैं और बुजुर्ग बस आसमान की ओर देखकर प्रार्थना कर रहे हैं कि सरकार ने राहत कार्य शुरू किए हैं, लेकिन स्थायी पुनर्वास अभी दूर की बात होती है। ऐसे में ये सवाल बार बार उठता है कि क्या हमें ऐसी कीमत पर विकास चाहिए जो जिंदगियां छीन ले और पर्यावरण को तहस नहस कर दे। उत्तराखंड को विकास की जरूरत है, लेकिन ऐसा विकास जो प्राकृतिक संतुलन को ध्यान में रखकर किया जाए। हमें सड़क, बिजली और पर्यटक सुविधाएं चाहिए, लेकिन उन पहाड़ों की कीमत पर नहीं जो हमें जीवन देते हैं। जरूरत है टिकाऊ, सस्टेनेबल और पर्यावरण के अनुकूल योजनाओं की जो स्थानीय भूगोल और सांस्कृतिक विरासत का सम्मान करें। अब समय आ गया है दोस्तों कि हम अपने विकास की परिभाषा बदलें। अगर हम आज नहीं चेते तो आने वाली पीढ़ियां हमें माफ नहीं करेंगी। उत्तराखंड जितना खूबसूरत है उतना ही नाजुक भी है। ये धरती बार बार हमें चेतावनी दे रही है कि मुझे संभालो वरना मैं टूट जाऊंगी। हमें अब ये तय करना होगा कि हम किस दिशा में जाना चाहते हैं। एक ऐसी राह जहां विकास और प्रकृति साथ साथ चले, या फिर वो रास्ता जो सीधे विनाश की ओर जाता है। चुनाव हमारा है, लेकिन वक्त बहुत कम है। धन्यवाद।